Hello my dear students, let's start with our new topic. Our next topic, example number 2.4. Pay attention. Question read कर रहा हूँ. 4 charges are arranged at the corner of a square ABCD of side D. Means I have a square. Ready? And the square is having side D. Four charges are arranged at the corner. Find the work required to put together this arrangement. मतलब ये जितने भी चार्जेस हैं चार्जेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं डायग्राम में. ये वाला है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू. दिस पॉइंट इज अ ए, this point is B, this one is a C, and this one is a D. What we have to do find? We are finding total work done to make this kind of arrangement. ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एक तो वो फाइंड करना है. ठीक है. फिर बी में क्या फाइंड करना है? अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ एट द सेंटर E. मतलब इसका एक सेंटर पार्ट है E और वहाँ पे हमें एक चार्ज Q0 रखना है. रेडी? हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस. तो चलो पहले पार्ट ए देख लेते हैं. पार्ट ए कि ये अरेंजमेंट के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा. सो इनिशियली वी आर इमेजिन ऑल द चार्ज पार्टिकल्स आर एट इन्फाइनाइट, जो हमने प्रीवियस थ्योरी में पढ़ा था. सारों के ये जितने भी चार्ज पार्टिकल है चारों के चार वो कहाँ है? अभी बहुत दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. सबसे पहले हम लाते हैं चार्ज प्लस क्यू को पॉइंट ए पे. फर्स्ट लेट्स ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए. ठीक है. अभी सारे के सारे चारों के चार चार्ज पार्टिकल कहाँ हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. मतलब नो वन चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट हियर. एक भी चार्ज पार्टिकल नहीं है तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो पोटेंशियल, नथिंग इज प्रेजेंट हियर. तो पहले चार्ज पार्टिकल को मतलब प्लस क्यू को वहां से यहां आने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 0, बिकॉज यहां पे कुछ भी नहीं है. ओके. बी, अब हम लाते हैं माइनस क्यू को. नाउ लेट्स ब्रिंग माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट बी. अब यहाँ पे जब हम माइनस क्यू को लाएंगे इनफाइनाइट से यहाँ पे उठा के ले आएंगे तब ये रीजन में कुछ पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल कौन जनरेट करेगा? ये. ठीक है. तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू वी क्यू. किसको लाना है? माइनस क्यू को. सो W इज इक्वल टू वी क्यू. अब V की वैल्यू क्या होगी? तो V की वैल्यू होगी, ये पोटेंशियल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है. KQ बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D, ये हो गया माइनस क्यू. तो ये मिल गया वर्क इसके लिए. ठीक है. अब दो चार्जेस आ गए. अब थर्ड चार्ज को लाते हैं. लेट्स ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट C. इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? W3. अब अगेन फॉर्मूला W इज इक्वल टू वी क्यू. किसको लाना है? प्लस क्यू को लाना है. तो यहाँ पे लिखेंगे वी क्यू. अब यहाँ पे किसका पोटेंशियल होगा? यहाँ पे दो पोटेंशियल लगेंगे, इसका पोटेंशियल लगेगा, इसका पोटेंशियल लगेगा. तो इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल लगेगा? तो उसके लिए पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. रेडी? एंड वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज D
ये डिस्टेंस है डी। सो वी कैन यूज पाइथागोरस। सो पाइथागोरस में देखें तो ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2d स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2d। ready? So this distance is under root 2d, the whole distance. So यहाँ पे पोटेंशियल पहले ये लगाएगा, कितना लगाएगा, के क्यू बाय आर। रेडी? चलो यहाँ पे इसका भी पोटेंशियल लगेगा, प्लस के क्यू बाय आर इंटू प्लस क्यू। रेडी? चलो नाउ डी, लेट्स ब्रिंग माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट डी। इनफाइनाइट से कहाँ पे लाना है, डी पॉइंट पे लाना है। अब इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, अगेन द फॉर्मूला W इज इक्वल टू वी, किसको लाना है, माइनस क्यू को लाना है। चलो V पोटेंशियल, अब डी पॉइंट पे किसका पोटेंशियल लगेगा, डी पॉइंट पे 3 पोटेंशियल लगेंगे। एक तो इसका पोटेंशियल लगेगा, कितना लगेगा, V इज इक्वल टू के, चलो, और ये हमारा चार्ज पार्टिकल कौन सा था, प्लस क्यू एंड डिस्टेंस डी। सो के क्यू बाय डी। चलो दूसरा पोटेंशियल लगाएगा ये के माइनस क्यू बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी ऑब्वियसली सेम अंडर रूट 2d होगा, के माइनस क्यू बाय अंडर रूट 2d प्लस ये भी एक पोटेंशियल लगाएगा के क्यू बाय डी इनटू दिस वैल्यू माइनस क्यू। ये हो गया हमारा वर्क डन फोर्थ। सो पूरे सिस्टम को अरेंज करने के लिए टोटल कितना वर्क करना पड़ा, सो टोटल वर्क W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। चलो सारे वर्क्स की वैल्यू रख दो। W1 कितना है, 0। सो टोटल वर्क W इज इक्वल टू W1 में डाल दो 0, W2 क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस W3 क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट 2d, ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, चलो ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, ये W3 हो गया। अब वैल्यू प्लेस करेंगे W4 की। सो W4 की वैल्यू ये रही, तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी माइनस माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट 2d माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो W इज इक्वल टू, चलो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट 2d माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट 2d माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। तो देखो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी कितना है, 1 2 3 4, तो टोटल वर्क हो जाएगा माइनस 4 के क्यू स्क्वायर बाय डी, और ये कितना है 2 प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट 2d। ठीक है, चलो अब हमारी बुक में कौन से टर्म में आंसर दिया हुआ है, ओके,
तो उन्होंने क्या किया है, k कॉमन निकाल दिया है, q स्क्वायर कॉमन निकाल दिया है और बाय d कॉमन निकाल दिया है। तो बचा क्या, -4 + 2, ठीक है। के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन निकाल दिया तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 डिवाइड बाय √2, सो ये कैंसिल। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय डी -4 + √2। रेडी, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका पार्ट बी भी हमें फाइंड करना है ना। न्यूमेरिकल तो वैसे काफ़ी बड़ा हो गया, पर क्या करें, बड़ा है तो है ना। हमने घर से तो कोई डाला नहीं है न्यूमेरिकल, टेक्स्ट बुक में है और सॉल्व करवा रहे हैं। चलो पार्ट बी में हमें क्या फाइंड करना है, देखो तो क्वेश्चन को फिर से रीड करो तो क्या है कि अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर, मतलब इसका एक सेंटर है E और E पे हम ला रहे हैं कौन सा चार्ज, Q0। The four charges being held fixed at its corner, how much extra work is needed to do this? उसको यहाँ पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पहले देखो कि यहाँ पे ई पे लाना है तो ई पे कितना पोटेंशियल होगा। अब ई पे 4 लोगों के पोटेंशियल होंगे, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल। अब वो पोटेंशियल के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि हर एक का डिस्टेंस सेम हो जाएगा ये, तो कितना होगा, पूरा डिस्टेंस √2d है तो आधा डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आधा डिस्टेंस होगा √2d/2, मतलब √2d/√2 ये कैंसिल, तो d/√2 ये हो जाएगा हमारा वो आधा डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हो गया d/√2, सेम इतना भी हो गया d/√2, इतना भी d/√2, इतना भी d/√2। मतलब देखो चलो अब ई पे लाना है ना, किसको लाना है, Q0, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, W = V और किसको लाना है, Q0 को लाना है। V मतलब पोटेंशियल, तो यहाँ पे एक तो +Q का पोटेंशियल, KQ बाय इतना डिस्टेंस कितना हो गया, d/√2 प्लस K -Q बाय d/√2 प्लस KQ बाय d/√2 प्लस K -Q अपॉन d/√2। सो लेट्स सॉल्व इट अगेन। W = ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2 KQ बाय d माइनस प्लस माइनस माइनस √2 KQ बाय d प्लस √2 KQ बाय d माइनस √2 KQ बाय d। हर एक में ये -2 जो है मैं ऊपर ले रहा हूँ, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, टोटल वर्क डन इज 0। कोई भी वर्क करना पड़ेगा नहीं अगर Q0 को यहाँ पे लाना है तो। सो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है न्यूमेरिकल, बस थोड़ा बहुत लेंथी है। रेडी, चलो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है 2.8.1 और ये टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। मेन टॉपिक का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, चलो सो पे अटेंशन। प्रीवियसली हमने जितने भी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स फाइंड किए उसमें क्या था कि भाई इनफाइनाइट से पहले किसी चार्ज पार्टिकल को लाओ, उसके लिए क्या वर्क करना पड़ता था, तो पहले चार्ज पार्टिकल को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता था 0। क्यों, क्योंकि हमने ऐसा अज्यूम किया था कि इनिशियली यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रेडी, बट अब हमें क्या करना है,
अब हमें ऐसा कंसीडर करना है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल। दैट मीन्स अब हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा जो स्पेस है वो स्पेस में पहले से एक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस है। सो नाउ इन दिस केस इफ वी आर मूविंग आवर फर्स्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट यहाँ पे, तो और हमारा चार्ज पार्टिकल मान लो कि Q0 इनफाइनाइट पे है अभी, और उसको यहाँ पे P पॉइंट पे लाना है, तो अब वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा। पहले वर्क डन इसलिए ज़ीरो था क्योंकि यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, जो कि मैंने थियरी में और न्यूमेरिकल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो अब अगर मान लो इसको यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ पे लाते हैं, सो व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज पार्टिकल ही प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इंडिकेट्स हियर अ चार्ज पार्टिकल इज ऑलरेडी प्रेजेंट। दैट मीन्स यहाँ पे वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक पोटेंशियल प्रेजेंट है। भाई वो पोटेंशियल कितना होगा? सो मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल यहाँ पे, ये r डिस्टेंस पे पोटेंशियल, देखो मैं लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। पोटेंशियल एट पॉइंट P, दैट मीन्स at distance r from प्लस Q, है ना। प्लस Q से r डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है वहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज इज V इज इक्वल टू KQ बाय R। रेडी? इतना पोटेंशियल तो है पहले से ही। अब मान लो ये चार्ज पार्टिकल को वहां से यहां लाते हैं, सो ये केस में हमें वर्क करना पड़ेगा W इज इक्वल टू वी क्यू, जिसको ला रहे हैं वो है Q0। सो वर्क डन हो जाएगा KQ बाय R इंटू Q0। मतलब यहाँ पे पहले से ही इतना वर्क डन तो होगा ही होगा। बस ये थियरी में इतना ही है। बट यहाँ पे एक नई क्वांटिटी हमें डिफाइन करने के लिए बोली है। देखो न्यूमेरिकल्स में क्या है कि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे कि जिसमें पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, एंड कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसमें पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, लाइक दिस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो कुछ भी नहीं करना है, पहला चार्ज पार्टिकल जो आएगा उसके लिए वर्क डन ज़ीरो करना पड़ेगा नहीं। इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं टेक्स्ट बुक में, मैं सॉल्व कराऊंगा तब अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। बट यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया है, देखो देखना। इफ एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज Q इज इक्वल टू, चलो मान लो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 1 वोल्ट। इट वुड गेन एनर्जी। चलो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इतना पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी? एनर्जी बोलो या वर्क बोलो, मैंने प्रीवियसली बताया था वर्क इज नथिंग बट इट इज़ अ एनर्जी। तो एनर्जी बोलो या वर्क बोलो, फॉर्मूला क्या आता है? W इज इक्वल टू वी क्यू। रेडी? चलो तो वैल्यूज रखो। डेल्टा वी क्या हो गया? डेल्टा वी की वैल्यू है 1 और Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट मीन्स हमें पूरी एनर्जी, वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, कितना मिला? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतनी एनर्जी हमें मिली। रेडी? सो ये एनर्जी क्या है? दिस यूनिट ऑफ एनर्जी इज डिफाइंड एज 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। मतलब ये हो गया हमारा 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब शॉर्ट में लिखते हैं 1 EV। सो मोस्ट IMP, रिमेंबर 1 EV मतलब कितनी एनर्जी होती है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतनी एनर्जी होती है 1 EV में। मोस्ट IMP रियली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनर्जी को EV में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और जूल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी का SI यूनिट है जूल। सो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब एनर्जी को हम जूल में ही डिफाइन करेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एन इलेक्ट्रॉन इज हैविंग 1 keV, तो K मीन्स किलो। सो 1 K है तो K की जगह लिखना पड़ता है 10⁻³ और EV एज इट इज। तो 1 K EV मतलब 10⁻³ EV, 10⁻³ एज इट इज। एक EV कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। तो 1 किलो EV मतलब इतने जूल एनर्जी होती है। मान लो कि आपको एग्जाम में ऐसा बोला है 1 MEV 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो मेगा मतलब मेगा होता है तो 10⁻6 लिखते हैं। EV एज इट इज 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सो 1 MEV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 में से 6 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -13 जूल। तो ये हो गया 1 MEV के लिए आंसर। ठीक है, फिर होगा 1 GeV गीगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो गीगा के लिए वर्ड यूज होगा, मतलब उसका यूनिट होता है 10, उसकी वैल्यू होती है 10⁻9 EV। अब EV की जगह डाल दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सो 1 GeV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻10 जूल। रेडी? तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि एनर्जी EV में भी होती है, उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत से न्यूमेरिकल में ऐसा होगा। ओके, नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.8.2। ठीक है, क्या लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, चलो देखो, for this let's imagine an XY plane and suppose कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q। रेडी? अब चार्ज पार्टिकल है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। एंड आई हैव 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। सो इनिशियली मुझे क्या करना है कि Q1 चार्ज पार्टिकल को रखना है इनफाइनाइट से। अभी ये दोनों कहाँ है? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट से उठा के कहाँ रखना है? P पे। सो P पे यहाँ पे अभी इनिशियली ऐसा नहीं कह सकते कि इनिशियली यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पे इनिशियली पोटेंशियल है, इसकी वजह से पोटेंशियल लगेगा। मान लो कि ये डिस्टेंस है हमारा R1। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। ठीक है, इनफाइनाइट से P पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? सो W, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? सपोज यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है V। R1 डिस्टेंस का पोटेंशियल है V और किसको लाना है? Q1 को लाना है। सो पहले इतना वर्क करना पड़ेगा। अब मान लो कि यहाँ से Q1 निकल के
यहाँ पे आ गया। नाउ नेक्स्ट, वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट Q। मान लो ये Q पॉइंट है, Q2 को अब वहाँ से उठा के यहाँ लाना है। अब इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, W2। तो यहाँ पे अब किसका पोटेंशियल लगेगा, एक ऑलरेडी इसका है और एक इसका भी लगेगा। चलो पहले इसका पोटेंशियल देख लेते हैं। मान लो ये डिस्टेंस है R2। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला W इज इक्वल टू VQ, तो पहले इसका V जो कि R2 डिस्टेंस पे होगा, तो V ऑफ R2 प्लस इसका भी पोटेंशियल लगेगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R12। सो इसका पोटेंशियल यहाँ पे Q पॉइंट पे, अब Q सेम हो जाता है, एक काम करो इसको R पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, सो पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल ओवर हियर KQ/R12, ठीक है, हो गया। R पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट Q नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे। सो R पॉइंट पे एक इसका पोटेंशियल लगेगा, वो ये लिख दिया। R पॉइंट पे इसका पोटेंशियल लगेगा, वो लिख दिया। W इज इक्वल टू V Q, किसको लाना है, Q2 को लाना है। अब मान लो Q2 यहाँ से यहाँ पे आ गया, रेडी। सो ये हो गया हमारा Q2। सो टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 की वैल्यू डाल दो, V ऑफ R1 Q1 प्लस V ऑफ R2 Q2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस Q2 यहाँ पे हो जाएगा Q2 बाय R12। ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन, रेडी। और ये आपके टेक्स्ट बुक में है फॉर्मूला नंबर 2.29, रेडी। चलो, तो 2.29 फॉर्मूला नंबर एंड पेज नंबर इज 65। सो यहाँ तक हमने आज 2-3 थ्योरीज देख ली है। नो डाउट आज हमने कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ा है मैंने, बट इजी था इसीलिए ये करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब अगस्त आधा हो गया, अभी हम सेकंड चैप्टर पे ही है, जिसमें हमारा कोई फॉल्ट है भी नहीं। अभी क्लास में होते तो एक आध लेक्चर एक्स्ट्रा भी ले सकते, बट अभी ऑनलाइन में जितना मैक्सिमम हो सकता है हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, डू लिटिल बिट वर्क हार्ड एट होम। इसको अच्छे से पढ़ना, कुछ भी डाउट हो तो मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।